हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। और कोई भी अगर हमको सीक्वेंस दिया हो फलनों का, अगर कोई सीक्वेंस दिया हो फंक्शंस का, अगर आपको सीक्वेंस दिया हो और अगर आपको ये चेक करना हो कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो इसे चेक करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सरल जो उपाय है, जो टेस्ट है, उसका नाम है एमएन टेस्ट। इस टेस्ट की मदद से आप दिए गए सीक्वेंस को चेक करके आसानी से बता सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम एन टेस्ट क्या होता है। मान लीजिए एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ मैट्रिक स्पेस एक्स। ठीक है, ये क्या है? फलनों का अनुक्रम है। और साथ ही साथ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या है? जब हम एफ एन एक्स में लिमिट लगाते हैं तो एफ एक्स मिलता है। ठीक है, जो भी मिलेगा लिमिट लगाने पर जो प्राप्त होगा उसको आप एफ एक्स कहेंगे। और देखो एम एन आपको किस तरह फाइंड करना है। एम एन क्या है? सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक्स मैट्रिक स्पेस है, आपको सवाल में बताया जाएगा कि मैट्रिक स्पेस क्या है वहां पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, शो दैट द सीक्वेंस एफ एन वेयर एफ एन एक्स इक्वल्स टू इतना डज नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर। तो आर में बोल रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ पे एक्स जो है वो आर है, मेट्रिक स्पेस के तौर पे आर है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एफ एन एक्स जो दिया होगा उसमें लिमिट लगा करके एफ एक्स पता करना है। उसके बाद आपको एम एन ज्ञात करना है। एम एन इस फॉर्मूले से ज्ञात होगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। उसके बाद अब आप एम एन निकाल लेंगे। उसके बाद चेक कीजिएगा कि एम एन में लिमिट एक्स टेंस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर जीरो आ रहे कि नहीं आ रहे। यानी आपको क्या करना है, एम एन निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है और चेक करना है ये जीरो आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर ये जीरो आ रहे हैं तो आप ये घोषणा कर देंगे कि एफ एन जो है वो कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एफ एन कन्वर्जेस सीक्वेंस ऑफ एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली converges uniformly to f if and only if m n tends to 0 as n tends to infinity। तो आपको दो तीन चरणों में यानी दो तीन स्टेप्स में आपको ये जो नियम है वो रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो ये एम एन टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इन सवालों में इसको अप्लाई करेंगे और आपको बतलाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको ये जो एफ एन एक्स दिया हुआ है, कितना दिया है? एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसमें लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी और पता करेंगे एफ एक्स। देखो एक लाइन पढ़ना है, एक काम करना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिमिट लगाइए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, इधर भी लिमिट लगाओ एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का वैल्यू है इतना। ठीक है, एन का मान अनंत रखना है। सबसे पहले तो आप एन स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो एन स्क्वायर जब आप कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये एन स्क्वायर नीचे से कॉमन निकल गया, ऊपर एक्स बचा है, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स, इस तरह से हो जाएगा ये। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से एक एक टोकन एन कट जा रहा है, एन का मान अनंत रखेंगे तो वन अपॉन अनंत शून्य, वन अपॉन अनंत शून्य, मतलब कुल मिला के शून्य हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब क्या करना है सर, तो ये जीरो तो आ गया, तो अब क्या करना है, अब हमको इसका मॉडुलस का सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो y बराबर, किसको y मान लो बताऊँ, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स को आप y मान लो। तो आप बोलोगे सर एफ एक्स की वैल्यू तो जीरो आई है, इसी को एफ एक्स बोलेंगे। इसका जो लिमिट आप लगाओगे ना वही आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो एफ एन एक्स का मान क्या है, तो प्रश्न में दिया है एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स वही जो आपने इसका लिमिट लगाकर निकाला है जीरो। तो कुल मिलाकर ये इतना आ गया, क्योंकि जीरो माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। अब क्या करना है आपको, ये कौन है, ये यही है जिसका हमको सुप्रीमम ज्ञात करना है।
तो अब सुप्रीमम ज्ञात करना है, जिसको आपने इस पूरे को क्या मान लिया, y मान लिया। अब y का सुप्रीमम ज्ञात करना है। सुप्रीमम मतलब यूं समझ लीजिए आप कि ऐसी कौन सी, मतलब y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, सुप्रीमम मतलब ऐसा वैल्यू को आप पता करो कि बस उससे बड़ा उस सीक्वेंस में और कोई ना हो, है ना भाई। उससे बड़ा उस जिस जिस सीक्वेंस को आपने लिया है प्रश्न से, तो उसका सुप्रीमम, उस सीक्वेंस के सुप्रीमम का अर्थ है, जो कि आप अभी फाइंड करना चाहते हैं। आप देखो ना, आप इसका सुप्रीमम फाइंड करना चाहते हैं। एफ एक्स तो जीरो हो चुका है, तो बचा केवल आपके पास एफ एन एक्स है। ये उस सीक्वेंस की तो एन, ये देखो ना, ये एन एच मेंबर ऑफ सीक्वेंस, एफ एन एक्स कौन है, यही तो है, यही एफ एन एक्स है। और ये सीक्वेंस का एन एच मेंबर है, एनवा सदस्य है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको सुप्रीमम पता करने का अर्थ है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा मेंबर पता करना है, एक ऐसी वैल्यू पता करनी है जिससे बड़ा और उस सीक्वेंस में कोई ना हो, यानी आपको सबसे बड़ा पता करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको, आपने बचपने में पढ़ा होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब हम लोग किसी फंक्शन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होता है, तो हम वहाँ पे उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल करते हैं। प्रथम अवकलज यानी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, उसको जीरो के बराबर रखते हैं, वहां से हमको y की वैल्यू मिलती है। फिर हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, द्वितीय बार अवकलन करते हैं, फिर वो प्रथम बार अवकलन करके जो जीरो रखने पर जो प्राप्त वैल्यू मिलती है हमको, उस सॉरी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, पहले बार अवकलन करते हैं तो हम x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। मैंने y की कहा, वो मिस्टेक है। आपको y की नहीं बल्कि किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, वहां से x की वैल्यू प्राप्त करनी है। और x की वैल्यू को फिर आपको कहाँ रखना है, जो आप उसी फलन को जब दोबारा अवकलन करते हैं, यानी द्वितीय अवकलज प्राप्त करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं, तो आपको उसमें वो x की वैल्यू रखनी होती है जो आप प्रथम बार अवकलज को जीरो के बराबर रखने पर x की वैल्यू जो प्राप्त किए थे आपको वहां रखना होता है। ये पूरा उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी कि मैक्सिमम मिनिमा आप क्लास 12th में पढ़े होंगे। फिर जब हम सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू रखते हैं x की, तो मिनिमम कब कहलाएगा, यदि वो जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, जस्ट उल्टा होता है ना, पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं मिनिमम है, नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं कि अधिकतम है, ठीक है, यानी उच्चिष्ट ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसका डिफरेंट मतलब अवकलन पता करना है आपको, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। अंश बटे हर वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा हर का वर्ग, ठीक है, हर का वर्ग हो गया हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2xn², बिकॉज हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। क्या कटेगा क्या बचेगा ये आप देख लेंगे यहाँ पे, n³ 2x², n³ x², तो आपके पास बचेगा n माइनस n³ सिंगल x², ये ऐसा। अब क्या करना है आपको, ये dy/dx हो गया, इसको जीरो के बराबर रखना है। जब आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो ये पूरा तिर्यक गुणा होकर जीरो हो जाएगा, n कॉमन निकल के वो भी जीरो हो जाएगा, 1 माइनस n² x² बराबर जीरो, n² x² बराबर 1, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/n, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एक वैल्यू लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमको ये देखना है कि सुप्रीमम पता करना है। सुप्रीमम मतलब हमको इसकी वैल्यू, यानी सुप्रीमम लाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव आप निकालोगे, उसमें मान को रखोगे x के मान को, तो आपको ये देखना है कि x के किस मान के लिए वो जो सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब जब आपने इसका एक बार अवकलन करके आपने ये निकाला, है ना भाई। ये तो हमने जीरो कब रखा है ना भाई, डी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, dy/dx बराबर जीरो रखने पर, ताकि हम x की वैल्यू पता कर सकें। अन्यथा आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ से अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी होगी और dy/dx जो आपको पता चल चुका है, यहाँ से एक बार और अवकलन करना होगा, द्वितीय अवकलज प्राप्त करना होगा, d²y/dx² आप प्राप्त करेंगे। उसमें फिर आप ये x की जो वैल्यू मिली है उसको आप वहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार अवकलन जो हम लोग करते हैं, द्वितीय अवकलज जो है वो x के जिस मान के लिए नेगेटिव आता है, x के उस मान पर जो फलन है वो उच्चिष्ट अर्थात मैक्सिमम हो जाता है। आपको पता होगा ये बात, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त करना है, x का वैल्यू रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि जब आप ये काम करेंगे, अर्थात सेकंड डेरिवेटिव जब प्राप्त करेंगे आप, तो वहां पर आपको x = 1/n पर
जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव मिलेगा, अर्थात इस वैल्यू पर जो है फंक्शन जो है वो उच्चिष्ट मान रखते हैं, मैक्सिमा रखते हैं। ठीक है, हमको चाहिए भी तो वही चीज, सुप्रीमम चाहिए, तो हम एम एन अब निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम अब एम एन निकालने जा रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अर्थात ये अर्थात वाई, इसका सुप्रीमम चाहिए, सुप्रीमम हमको मॉड ऑफ वाई चाहिए, डायरेक्ट मॉड ऑफ वाई, क्योंकि ये पूरे को हमने वाई माना है, सुप्रीमम ऑफ इतना मतलब सुप्रीमम ऑफ वाई, मॉड लगाए तो मॉड मैंने लगा लिया। ठीक है, बहुत सरल है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, बहुत ईजी है। अब मेरे को इसका सुप्रीमम चाहिए, तो वाई की वैल्यू पहले मेरे को रखनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू ये देखो ये वाली एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब सुप्रीमम, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा, कि उससे बड़ा और कोई ना हो, तो हमको पता चल चुका है कि सुप्रीमम हमको कौन से वैल्यू पे मिलता है, एक्स इक्वल वन बाई एन पे मिलता है, तो एक्स इक्वल वन बाई एन आप यहाँ पे रख दो, सीधी सी बात है। ये कटा ये कटा, वन अपॉन टू आया, कितना आया, वन अपॉन टू। सोचो अगर यहाँ कहीं n होता तो मैं फिर चेक करके देखता कि भैया n टेंस टू अनंत पर एम एन टेंस टू जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एम एन टेंस टू जीरो होता तब हम कहते कि हाँ जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो ये चेक करने का यहाँ पे मौका ही नहीं मिला इसको, क्योंकि यहाँ पे n हमारे पास मिला ही नहीं ना, n मिला ही नहीं। अगर यहाँ पे n मान लो बचा रहता कहीं नीचे, मान लो n रहता तो मैं बोलता भाई अब n टेंस टू अनंत लगाएंगे तो जीरो हो रहा है ऐसे करके। तो n टेंस टू अनंत लगाने के लिए n होना भी तो चाहिए, यहाँ तो n कट को ठीक है सब वन बाई टू आ गया, n का नामो निशान नहीं बचा। जब n रहा ही नहीं यहाँ पे, तो अब ये n टेंस टू इन्फिनिटी लगा करके इसको चेक करने का मतलब नहीं है। अगर यहाँ n आता ना तो मैं अब चेक करता, एम एन वन बाई टू एन आ गया, अब दोनों और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूंगा एम एन और वन बाई अनंत जो जीरो आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि हाउ कि एम एन में लिमिट लगाने पर जीरो आया है, तो ये जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऐसे बोलते। लेकिन यहाँ पे n नहीं मिल रहा है, एम एन की वैल्यू वन बाई टू मिल रही है, हम टेंस टू जीरो होने का सोच रहे थे, अगर जीरो होता तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, वन बाई टू आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एम एन टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब दूसरा सवाल भी सेम टू सेम आप ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ एक्स ज्ञात करेंगे। एफ एक्स कैसे ज्ञात करेंगे, लिमिट लगाएंगे एफ एन में तो आपको एफ एक्स ज्ञात होगा, फिर आप उनके अंतर को वाई नाम देंगे। ठीक है, फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहां से आपको एक्स का मान मिलेगा, फिर आप सुप्रीमम पता करेंगे और एन टेंस टू अनंत लगा करके चेक करेंगे कि एम एन की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर आएगी एम एन की वैल्यू जीरो, ठीक है, तो एम एन की वैल्यू अगर जीरो आएगी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें तो डज नॉट करके बोला था, इसमें ऐसा नहीं बोला है, मतलब ये होगा, चेक करके देखो आप। तो ये आपको सच में आपको ये चेक करना है, आप चेक करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सच में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। यानी आपने जब एम एन निकाला तो वो जीरो आया कि नहीं आया, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस टॉपिक के और अनेक सवाल आप ट्राई करके देखिए, कहीं भी डाउट होता है तो आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।